अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं अमान और आप इस वक्त देख रहे हैं और एक ब्यूटी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया था अपने लिंक के अंदर कि हमारी यूट्यूब चैनल जो है 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। नंबर 1, जिसमें हमने आपसे टेक्निक्स के बारे में बात की थी, जिस तरह हमने उनकी वीडियो शेयर की, इस तरह दूसरी स्टेप जो है जिस तरह कैलीग्राफी इंग्लिश का हमने आपको इसके बारे में बताया था कि हम लोग इसके बारे में भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो आज वो दिन है कि आप लोगों के सामने पहले इंग्लिश कैलीग्राफी की क्लास यानी लेसन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसमें आप हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ तो नाज़रीन, आइए हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि कैलीग्राफी किस तरह सीखी जाती है और इसे कौन से स्टेप हैं और कैलीग्राफी को किस तरह आसानी से सीखा जाता है। तो आइए हम आपको बोर्ड पर रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं अच्छी तरह वाज़ेह तौर पर प्रैक्टिकली, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर वर्ड्स को सीख सकें। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मतलब कि ए पोजीशन है जिस तरह के अंदर ए जो है बहुत से उसमें स्टाइलिश में लिखा जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि कट पेन से लिखना चाहते हैं और बोर्ड मार्कर से, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जो है ओ बनाना सीखें। ओ जब ओ आपका बन जाएगा तो आप सीधे साधा ए की जो है शक्ल और पोजीशन बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकोगे। तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले ओ बनाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जब ओ बन जाए, इस ओ पर प्रैक्टिस करनी है इस तरह आगे। इस तरह अपनी कॉपी के ऊपर एक पेंसिल एक कॉपी के साथ हर सफ़े के ऊपर 3-3 जगह इस तरह ओ लिखना है। तो आपका जो ए है ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर और साफ़ सुथरा और अच्छी तरह आपको सीखना और लिखना आ जाएगा। इसके साथ साथ बी है। बी के लिए तो सबसे पहले ये करना पड़ता है कि जब हम लोग वो लिखते हैं बिग अल्फ़ाबेट्स होते हैं लिटल, तो इसमें लिटल उसका जब हम एल लिखते हैं तो एल अगर आपको लिखना आ गया तो बी लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि बी की जो दूसरी शक्ल है वो है ओ की, और ओ की जो पहली शक्ल है वो ए की शक्ल है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से ये अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश कैलीग्राफी को बहुत बेस्ट और अच्छी कैलीग्राफी बना सकते हैं। तो बी बनाने का सबसे पहला तरीका है, उसमें आपने सबसे पहले एल वाला तरीका, जिसमें एल जिस तरह लिखते हैं उस तरह आपने इसको लिखना है। तो आइए वो भी देखिए। एल का जो ये तरीका है ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह लिखने हैं 3-3 4-4 जगह। तो उसके हिसाब से ये होगा कि आपका जो बी है वो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब ऊपर मैंने ओ जो है ए की शक्ल में लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने ए कंप्लीट नहीं लिखा, तो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि ओ से मैंने ए किस तरह बनाया और ए से मैंने बी किस तरह बनाया और कितना अच्छा बनाया। तो इसके बाद हम सी की तरफ चलते हैं। सी के अंदर ये होगा कि अगर आपको ओ बनाना आता है एक शक्ल के अंदर, तो आपने सीधी साधे उसके अंदर बस एक खमसा लाना है पीछे, ताकि आपका जो सी है वो अच्छी तरह रिप्रेजेंट हो सके और आपको अच्छा रिजल्ट दे। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने ओ की शक्ल के अंदर जिस तरह ऊपर यू लिखा है आपने यू कर देना है। सी को आपने लिखा। अब सी जो है इसमें कोई इस तरह चेंजिंग नहीं जिस तरह ए के अंदर और बी के अंदर है। अब ए के अंदर जो थी वो ये थी कि हमने ओ तो बनाया, लेकिन अभी आगे ए बनाना है पूरा कम्प्लीटली। तो उसको बनाने का सबसे पहले तरीका तो ये है, आप सबसे पहले ओ बनाइए, ओ के अंदर फिर आगे आपने ये बनाना है। आपने ये देख लिया, ये तो बोर्ड में होता है, लेकिन आपने अगर इस तरह अगर सीखना है कापी के लिए तो इंशाल्लाह कापी भी आपको बताएंगे कि किस तरह सीखा जाता है और कापी में किस तरह अच्छा खूबसूरत करके लिखते हैं। तो बोर्ड पे इस तरह लिखना चाहिए। बोर्ड पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह करें और साथ साथ ओ को पहले ओ को सीखिए, फिर ए को जो है ओ की शक्ल में लिखिए और ओ से फिर ए बनाइए। इस तरह आपकी जो ओ है ए है वो ओ की शक्ल में बन जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अभी बी की तरफ बढ़ते हैं। बी की रिजल्ट के अंदर ये होता है कि हमने जैसे एल बनाया लिटिल अल्फ़ाबेट में, इसका सिंपल टेक्निक ये है कि आपने जो है पहले मेरे पास बना हुआ लेकिन बहुत छोटा है, आप लोग सही नज़र नहीं आ रहा होगा, तो सही से हम लोग इसको यहाँ बनाते हैं। सीधा सा बस बिल्कुल आपने एल की शक्ल बनाई, ये एल की शक्ल नीचे की तरफ होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अब इसको नीचे से
ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह आपका भी अच्छे तरीके से बन जाएगा अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे। और साथ ही साथ डी में भी यही ऑप्शन है कि आप पहले ओ बनाना सीखें। ओ जब आपको बन जाएगा तो डी खुद ब खुद लिटिल अल्फ़ाबेट में बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। उसका तरीका भी यही है कि अगर आप ओ बना लेते हैं, मसलन यहाँ पर मैंने लिखा ओ, अब मैंने इसे डी बनाया तो डी बनाने का तरीका असल ये है, आपने यहाँ से पेन उठाया और यहाँ ले आया, ये इससे आसानी से डी बन गया। अगर आप चाहते हैं कि कम वक्त में अगर आप एक कैलीग्राफी सीखें। दूसरे नंबर पर डी ई है। ई को भी इस तरह है कि बस आपको बस एक शक्ल बनाने आ जाए, ओ को भी छोड़े एक को भी छोड़े, आपको सिर्फ एक बनाने की शक्ल आ जाए तो आपको ई भी बनाना आ जाएगा। ई में भी सिंपल यही टेक्निक है। ई के अंदर आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ की तरफ दोबारा जाना है। अब इसके बाद एफ़ है। एफ़ के लिए तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जो एल की शक्ल थी उसको बिल्कुल सीधा लिखकर उसको आपने जो है एल की शक्ल को सीधा लिखकर एल की शक्ल बनानी है। तो आपने उसका सीधा और सिंपल तरीका ये है कि आप उसको इस तरह लिखें, यहाँ से यू लाए इसको और यहाँ से यू उठा लिया, मसलन यहाँ से यू लाए और यहाँ से यू लिख दिया। अब आपको इस साफ नजर आ रहा होगा कि मैंने किस तरह लिखा। आपने पहले तो यू बनाना है इटालिक ये हुआ, उसके बाद आपको यू करना है और फिर यू करना है। तो इसका सिंपल तरीका आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ कापी में भी बताएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने थर्ड स्टेप की तरफ। हाँ तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पहले 2 स्टेप के अंदर जिस तरह हमने उसको आपको बताया कि ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट आपने कैलीग्राफी के अंदर किस तरह लिखना है, तो बोर्ड पे आपको बताया। लेकिन आपको अगर अपनी कॉपी पे लिखना, मतलब आपने पेपर सॉल्व करना है, किसी कोई भी पेपर हो, वफाकुल मदारिस का या साथ ही साथ क्या नाम है बोर्ड का, तो आप चाहते हैं कि आगे कैलीग्राफी राइटिंग के अंदर आप उसकी हेडिंग डालें, तो सबसे पहले तो आपने यूँ करना है कि आपने 3 पेन लेने हैं। उसमें जो सबसे पहला पेन है उसमें आपने सबसे पहला पेन जो यूज़ करना है वो ये पेन है। अगर उससे आपको लिखना आ जाए तो आपको सारी किताबों पे सब कुछ लिखना आ जाएगा, अगर उस पेन से आप लिख सकते हैं तो। वो पेन सबसे पहले तो आपने ये वाला पेन लेना है पियानो का, कि आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसको यूज़ किस तरह करना है, आपने इसको पहले तो अपनी कॉपी ओपन कर लेनी है, जैसे कि आप सबको पता है, और फिर इसमें कोई भी सफ़ा आपने उठा लें। तो मतलब मैंने इसमें ये वाला सफ़ा खोला है। अब मैं इस सफ़े के ऊपर ये लिखूँगा कि मतलब मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ाबेट्स, जिससे आप अल्फ़ाबेट सीख रहे हो ए से लेकर एफ़ तक। तो इस पेन से अल्फ़ाबेट लिखने के लिए मैं सबसे पहले ए लिखता हूँ, जिस तरह हमने आपको बोर्ड पे बताया कि ए किस तरह लिखना है। तो आपने सबसे पहले तो यूँ सिंपल तरीका वही है, आपने ओ बनाना है। ओ की शक्ल यूँ होगी, आप सबसे पहले मतलब मैं आपको बड़ा करके लिखता हूँ, ओ की शक्ल आपने यूँ लिखनी है। वहाँ तो आपको हमने कम्प्लीटली बताया था क्योंकि वो बोर्ड था, यहाँ पर हमने आपको बिल्कुल आधा बताया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने सीधा ही इसके अंदर सीधा खम करके आपने यूँ करके इसको ए बना देना है। तो ए आपको उम्मीद है समझ में आ गया कि ए किस तरह बनता है। ए हमने आपको पहले भी समझाया है, दोबारा अभी आपको लिखवा कर दे दिया। बी बनाने का जो सिंपल तरीका वो हमने आपको बताया था कि आपको अगर लिटिल एल, जो बिग अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि लिटिल अल्फ़ाबेट के अंदर जो एल होता है कैलीग्राफी के अंदर, अगर वो आपको लिखना आता है तो आपने सबसे पहले तो यूँ करना है कि आपने ये लिखना है एल, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर छोड़ देना है। अब उससे आगे यूँ करना है आपने कि आप यूँ करें और यहाँ तक इसको ले जाएं, तो ये बी बन गया। अब सी बनाने का भी सिंपल वही तरीका है, मतलब मैंने यहाँ पर दोबारा इस तरह ए की शक्ल बनाई और उसके पीछे मतलब मैंने इसको इस तरह कर दिया, ए बी सी बन गया। अभी हमने डी बनाना है, डी भी वही करना है कि आपने सबसे पहले तो इसको ओ बनाना है और सिंपल तरीके से फिर इसको ऊपर से इटालिक तौर पर इसको ले आना है यहाँ से, तो यू डी बन जाएगा। और ई का भी वही तरीका है कि आपने यहाँ से यू लेना है और यू, और एफ़ का भी हमने आपको तरीका बताया था कि आपने सबसे पहले इटालिक एल लेना है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से यू उठाना है और फिर दोबारा यूँ करना है, लेकिन बशर्ते कि आप इसको यहाँ पर
यू कर दे तो ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। अगर आप इसको इसके बगैर भी लिख सकते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि यहाँ से यू किया और सिंपल तरीके से ये भी एफ हो सकते हैं। आपने इस राइटिंग और इस पेन से तो आपने ये वाली राइटिंग मतलब देख ली कि किस तरह लिखी जाती है। अब दूसरा जो पेन है मतलब जो मार्कर होता है आम, जिस तरह हम हेडिंग्स वगैरह डालते हैं, तो वो मार्कर हमने आपको बताया कि ये वाला मार्कर है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले तो इसकी तिरकी साइड है जो मतलब तेज साइड होती है उसको आपने मतलब उससे हम आपने वो बनाना है ए, तो उसको उसकी शक्ल में हम ओ लिखेंगे। आपने सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद आप ये लिखें। ए के अंदर ये हुआ कि हम लोगों ने इसको तो यू लिख दिया। अब दोबारा आप देखिए यहाँ पर ए को, ए के अंदर इसको दोबारा आपने गौर से देखकर और अच्छे तरीके से ए आपने 3 जगह देख लिया होगा, 3 जगह डिफरेंट है। आप ए जो है अच्छी तरीके से जो लिख सकते हैं चौथी नंबर पर। इस तरह बहुत से लोग लिखते हैं, कुछ इसमें नज़र आता है कुछ नहीं। तो चौथी नंबर पर जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो आपको जो ओ है आपने वो जो है वो बनाना है बारीक सा ओ, आपको नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद आपने यूँ करना है कि इसकी जो ये है ये जगह इसको आपने यूँ रख देना है, बिल्कुल यूँ। फिर उसके बाद आप यूँ कर दें। तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले ओ में बहुत फ़र्क है। बहुत ही खूबसूरत जो नज़र आ रहा है वो नीचे वाला ए है। आप ऊपर वाले ए को देखें और इस वाले को देखें। अब बी की बारी है। बी में हमने सिंपल से यूँ करना है कि आपने बिल्कुल वही बारीक साइड लेकर आपने एल की शक्ल बनानी है। मतलब तो यहाँ से आपने ये यूँ बनाया और यहाँ से आपने बारीक शक्ल नहीं बल्कि मोटी शक्ल जो है इसको यूँ बनाकर यूँ कर दिया आप। तो ये बी भी बन गया आपके पास। सी के अंदर आपने सिंपली ये करना है कि आप उसको यूँ कर दें, फिर दोबारा आपने सी को यूँ बनाना है। डी के अंदर ये होगा कि डी की भी वही शक्ल है कि मतलब आपने सी बनाया मतलब यूँ बारीक सा, और ऊपर से जो आएगा वो एल की शक्ल मतलब मोटी सी और अच्छे तरीके से, जिस तरह ये हुआ। ए बी सी डी। ई के अंदर भी यही है कि बस आपने बारीक साइड पहले फिर उसके बाद आपने मोटी साइड ले लेनी है। फिर ई एफ के अंदर ये होगा कि आपने यहाँ से यू उठाया और यहाँ से जो है मोटी साइड पे और वहाँ से आप बारीक साइड पे लिख सकते हैं जिस तरह आपको ऊपर बताया गया उसी तरह। लेकिन पेन पकड़ने का तरीका आ जाए वो आप सीख जाएँ और ये पेन पकड़ने का तरीका यहाँ पर आ जाए तो आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत दिखेगी बोर्ड के इम्तहानात के अंदर, और आप नतीजतन और बहुत अच्छा नतीजा आएगा और बहुत ही अच्छे उसके नंबरात आपको हासिल होंगे। तो हमने आज के सबक में ए से लेकर एफ़ तक जो सीखना था वो हमने इन 2 पेनों से तो सीख लिया, लेकिन तीसरा नंबर पेन जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लोग मतलब इसको यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग इसको यूज़ करते हैं, तो वो पेन जो है वो हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। मतलब वो पेन जो है वो ये वाला पेन है जिसको लोग अक्सर बोर्ड्स पर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सिंपल तो ये करना है कि मतलब दूसरा सफ़ा ताकि आपको सही साफ समझ में आए। तो इसमें आपने ये करना है कि जिस तरह ए है मतलब उसी पेन की तरह जो पहले आपको मार्कर में बताया था, आपने इसमें ये करना है कि जो ये साइड है बारीक साइड से आपने ए की शक्ल बनानी है। इस तरह ए आपने इस तरह लिखना है। आपने यूँ लिख दिया। अब इसके बाद जो है आपने सिंपल सा बस यहाँ से यू उठाना है, ये ए बन गया। आपने देख लिया होगा ए मैंने किस तरह बनाया है। पहले तो ओ की शक्ल में बिल्कुल बारीक साइड पे और फिर उसके बाद मैंने इसको फुल तरीके से घुमा दिया। अब बी पे ये होगा कि बी के ऊपर ये होगा कि आप बी में यूँ करें कि बारीक साइड पहले, फिर उसके बाद आपने जो मोटी साइड है बिल्कुल वो यहाँ लिया है
और जो बारीक साइड है उसे बिल्कुल बारीक लाइन लिया है। तो ए बी सी भी इसी तरह है, आपने यहाँ से यूँ बारीक लेकर गए और यहाँ से इसको यूँ मोटा करके लिया है। सी डी के अंदर ये होगा कि आप बिल्कुल सिंपली वही ओ जो है और ए मतलब इस तरह बनाएं। ए को अगर मैं यहाँ से यूँ बड़ा करती हूँ डी भी बन जाएगा, लेकिन आपको यहाँ दोबारा करके दिखाते हैं कि यहाँ पर आपने ओ लिखा और फिर यहाँ से आप यूँ आए। डी के अंदर आपने देख लिया होगा कि मतलब कि कापी है, कापी के ऊपर इतना ख़ास नहीं लिखा जाता, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस आप गौर से देख सकते हैं कि मैंने ए किस तरह लिखा, बी किस तरह लिखा और सी और डी। ई की बारी है, ई में भी आपने सिंपली यही करना है कि वही जो बारीक साइड है उसको इस तरफ ले आए। फिर उसके बाद जो आप जैसे ही बारीक साइड के आप यू बना लें तो आपने उसके बाद यू करना है कि आपने यहाँ से यू मोटे तरीके से, तो इसमें ई बन जाएगा। एफ़ के अंदर आपने यूँ करना है कि बिल्कुल आपने पहले तो बारीक साइड यूँ लेनी है, फिर उसके बाद आप यूँ कर सकते हैं इसको, यहाँ से फिर आपने मोटी साइड ली और यूँ कर दी, तो ये भी एफ़ बन गया। तो जिस तरह हमने तीनों पेन के ज़रिए मतलब कि पहले हमने आपको दिखाया कि भाई पहले जो है आपने ये करना है क्या नाम है कि पियानो और ये पेन इसको किस तरह यूज़ करना है ऊपर हमने आपको बता दिया। इससे अगर आपको लिखना आ जाए तो नीचे आपको लिखना आ जाएगा, लेकिन बशर्ते कि आपको पेन पकड़ना आता हो। पेन का तरीका क्या है, तो पेन का तरीका सीखने के लिए हमारे इंग्लिश लेसन पार्ट 2 का वेट करिए, हम आपको उसमें ज़रूर बताएंगे कि आप इन तीनों पेन को पकड़ने का तरीका क्या है और पेन को अच्छी तरह किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे पेन के अंदर भी यही कि अगर आपको ये पेन इस्तेमाल करना आ गया तो आपको ये पेन बहुत ही आसान और इजी तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी होगी, यकीनन उम्मीद है कि आपने इससे मतलब कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा और साथ ही साथ आपने जो है ए से लेकर एफ़ तक जो अल्फ़ाबेट हमने आपको लिखा है वीडियो के अंदर वो आपने ज़रूर सीखे होंगे। तो हमारे आपसे आखिर में गुजारिश है कि हमारा आवर एक्टिविटी चैनल नया है, लिहाजा आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपने क्या सीखा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं इंग्लिश कैलीग्राफी के लेसन नंबर 2 की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।